बाजार में बुल्स ने दिखाया दम। निफ्टी करीब 7 महीने के बाद 18,100 के पार। एचडीएफसी ट्विंस, इन्फोसिस और कोटक महिंद्रा बैंक ने भरा जोश। लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब बैंक निफ्टी। बाजार में चौतरफा खरीदारी का मूड। सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा तेजी। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक 2-2% तक चढ़े। फार्मा और एनबीएफसी में भी खरीदारी। सिडनी से आवाज की खबर पर मुहर। बेन कैपिटल ने एक्सिस बैंक में 894 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर पर 1.24% तक हिस्सा बेचा। 3700 करोड़ में हुई ब्लॉक डील। शेयर करीब 2% नीचे। अक्टूबर में बजाज ऑटो ने बेची 3,95,000 गाड़ियां। पिछले साल के मुकाबले कंपनी की बिक्री 10% घटी। उधर स्कॉट्स कुबोटा ने अक्टूबर में बेचे 7.25% ज्यादा ट्रैक्टर। आ जाएंगे निफ्टी की 4 कंपनियों टेक महिंद्रा, सन फार्मा, अदानी पोर्ट और यूपीएल के नतीजे। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में और आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 पर व्हाट्सएप है नंबर है, इस पे आप अपने सवाल पूछें। एफएनओ से जुड़ा है तो एफएनओ लिखें, कैश का है तो आस्क कैश जरूर लिखें और आपके इन सभी सवालों का जवाब देंगे आज प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया। और बैंक निफ्टी तो बिल्कुल लाइफ हाई के करीब और निफ्टी भी उधर ही चल रहा है। क्या रुख बन रहा है आपका? अब तक तो ठीक ही नजर आता है। इनफैक्ट मैं डिप का इंतजार करता हूं, वहां पर जहां एक एंट्री अच्छी बन सकती है, सेकंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री तो खत्म हो गई, सेकंड एंट्री बननी है, लेकिन थोड़ा डिप होना चाहिए, या तो डिप हो या साइडवेज मूव, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेच है। लेकिन मुझे लगता है निफ्टी अब ट्रेड करा है 18,199 200 के आसपास फ्यूचर्स। थोड़ा वक्त दीजिए, ये 18,500 की तरफ जा रहा है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। बैंक निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी 41,750 के आसपास, थोड़ा डिप मिलता है करीब 41,650 के आसपास, तो शायद एक वहां पर बाइंग मौका रहेगा। लेकिन मुझे लगता है इसका 42 का लक्ष्य है थर्सडे तक, तो मतलब यहां से एक अप है। अगर कोई आज का लो उस पर स्टॉप लगाकर चले या कल का क्लोज के आसपास, तो मेरे ख्याल से ये 42 का लक्ष्य मिल सकता है बैंक निफ्टी में। हाँ, थोड़ा डिप्स होगा, डिप्स वायबल है बैंक निफ्टी। तो डिप्स में अच्छा, अभी वीरेंद्र कह रहे थे कि आईटी इंडेक्स अब अपने 200 डेमा के बिल्कुल तोड़ने के लिए बेताब है। तीसरी बार है और तीसरी बार बड़ा डिसाइसिव होता है। आईटी शेयर्स दम दिखा रहे हैं सर वैसे ही। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि चौथी बार डिसाइसिव होता है। 3 बार तो हम मान लेते हैं कोई बात, एक थर्ड भी अटेम्प्ट फेल होगा, लेकिन फोर्थ अटेम्प्ट नॉर्मली फेल नहीं होता। वेरी गुड चांस फोर्थ अटेम्प्ट को पार करने का 87%। ओके, से आईटी शेयर में यस, मुझे इन्फोसिस पर ध्यान लगता है, बहुत बढ़िया चार्ट है। मुझे लगता है अपमूव मिलना चाहिए। 1558 पर ट्रेड कर रहा है, अपमूव मिलना चाहिए बिल्कुल। तो यस, टीसीएस भी अच्छा लगता है, तो आईटी अच्छा ही लगता है मुझे। गवा सर, एक्सिस बैंक में आज मौका है क्या? ब्लॉक डील हुई, इसकी वजह से नीचे है और बैंक निफ्टी अपने लाइफ हाई की तरफ बढ़ रहा है, तो एक्सिस बैंक में फायदा उठाना चाहिए, लॉन्ग करना चाहिए? लॉन्ग करने के लिए जगह दूसरी होनी चाहिए। मैक्सिम बैंक में एक बहुत बढ़िया आपको मिला था पिछले हफ्ते, और उसके बाद करीब मेरे ख्याल से 5 दिन का एक साइडवेज जोन था और फॉलो अप एक्शन नहीं मिला एक्सिस बैंक में। वो एक दिक्कत की बात है, और आज एक सेलिंग प्रेशर आ गया, तो पॉसिबल है कि एक्सिस बैंक में थोड़ा डिप मिले। बाइंग का होनी चाहिए मेरे ख्याल से 825 के आसपास। अगर बाई सिग्नल जनरेट होता है, अगर होता है बाई सिग्नल, तो वहां पर जरूर खरीदना चाहिए, और शायद वहां पर होगा भी। मुझे लगता है 850 825 जोन पर सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले एक बार नीचे आना, थमना चाहिए, साइडवेज मूव मिले, फिर एक फ्रेश अप मूव मिले, तब खरीदना चाहिए। गाबा सर 825 तो काफी नीचे है, तो उससे पहले तो एक शॉर्ट के मौके बनेंगे। शॉर्ट के मैं बुल मार्केट में जब मैं 42,000 बैंक निफ्टी देख रहा हूं, तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। नहीं तो ये तो फिर 875 से 825 तक इंतजार बड़ा लंबा करना पड़ेगा क्या? छोड़ देना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन करना लॉन्ग चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। एग्रेसिव कोई इंट्राडे ट्रेडर होगा तो जरूर शॉर्ट कीजिए, 900 का स्टॉप लगाइए। लेकिन जब मार्केट में एक अच्छी में इजी पैसा बनता है लॉन्ग साइड, तो फिर शॉर्ट का मतलब नहीं बनता मेरे हिसाब से। ओके, तो एक नज़दीक आप लेवल्स ध्यान रखिएगा, 825-150 के बीच में अगर जाता है ये, तो वहाँ पे आपको फिर एक्सिस बैंक में लॉन्ग के मौके बनेंगे। और आज ब्लॉक डील हुई है, इस वजह से ये स्टॉक 3% नीचे दिख रहा है। चलिए अब दर्शकों की तरफ चलते हैं। धर्मवीर यादव जी हैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से। धर्मवीर जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरे पास विप्रो के 500 शेयर हैं, वो 345 के ऊपर लिए हुए हैं। 345 पे लिए? 445 जी जी। तो टाइम है मेरे पास 4-5-6 साल का, ठीक है।
तो थोड़ा बताएंगे। चिंता क्या किस करना बात चाहिए की है? मेरे फिर तो ये 5 साल का टाइम है, चिंता क्या है बताइए? पहले चिंता को? कोई बताइए दिक्कत क्या नहीं है? है ना? नहीं, अच्छा। चिंता मेरे को कुछ नहीं है। अच्छा। क्या था कि ये इसको एवरेज कर सकता हूँ, और भी यदि मेरे को परचेज करना हो तो कर सकता हूँ क्या? हाँ ठीक है, तो गाबा सर विप्रो 445 पे लिया महेंद्र जी ने, धर्मवीर जी ने, और चाहते हैं कि क्या और ले लें क्या? 4-5 साल का नजरिया है। 4-5 साल का नजरिया तो फिर एसआईपी कीजिए। फिर सोचना एसआईपी करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये स्टॉक ने इन्वेस्टर को बहुत पैसा बना के दिया। तो अब गिरावट है तो एक मौका है, लेकिन एसआईपी के जरिए करें तो अच्छा रहेगा। कोई स्पेसिफिक लेवल्स पर नहीं, एसआईपी पर। या तो फिर एक तय कर लीजिए, 400 पे कर लूंगा, फिर 350 पे कर लूंगा, फिर 300 पे कर लूंगा, एवरी 50 रुपीज ड्रॉप अगर होता है तो। या तो एसआईपी इज द बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से विप्रो का। मुझे लगता नहीं ज्यादा गिरावट है, स्ट्रक्चर वीक है, नो डाउट अबाउट इट, थोड़ा डिप है यस, लेकिन यहाँ पर लगता है शायद संभल जाए, पता नहीं कहाँ संभलेगा, लेकिन अब तक कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा। इसलिए एसआईपी का मेथड सही रहेगा, क्योंकि आपका नजरिया 4 से 5 साल। तो मैं कहता धर्मवीर जी बिल्कुल क्लियर है कि स्ट्रक्चर अभी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं 4-5 साल के लिए, तो जब जैसे जैसे नीचे अगर आता है तो आप इसमें एसआईपी के जरिए मतलब थोड़ा थोड़ा करके और खरीदिए, आपको अच्छा लगता है ये स्टॉक तो। के देवी सिंह जी हमारे साथ हैं निज़ामाबाद से। बताइए सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? सर कोल इंडिया में कंटिन्यू करना है या सेल करना है सर? क्या बेचने का मन कर रहा है क्या? मन तो नहीं है, ये ठीक भी एक बार पूछ लेना, इसलिए कॉल करा था। ओके गावा सर, सिंह साहब ने लिया है कोल इंडिया कितने में? और प्रॉफिट में इन्होंने लिया है 232 पर। फिर तो होल्ड ही करना चाहिए, आपको मिलना चाहिए 270 के आसपास। मुझे स्टॉक स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है। हाँ, इस अपमूव में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, हाँ लेकिन कोल इंडिया मुझे स्टार्ट फ्रॉम कि मेरे हिसाब से अच्छा ही लगता है। तो 240 का स्टॉप लगाकर चलिए और फिर कंटिन्यू होल्डिंग, अगर आपको डर लगता है तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। होल्ड करके चलिए, और 240 का स्टॉप लॉस रखिए अगर आप ट्रेडिंग के नज़रिए से देख रहे हैं तो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, बने रही है इसमें, होल्ड की सलाह है गावा सर की। दीपक अग्रवाल अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार नीरज जी, नमस्कार गावा सर जी, नमस्कार जी नमस्कार सर। आपका रेगुलर श्रोता हूँ सर, बहुत टाइम से आपको कॉल लगा, धन्यवाद सर, धन्यवाद। पहली बार मेरा कॉल लगा है सर। जी सर मेरे पास 4000 शेयर जय भारत मारुति के पड़े हैं, 1 साल से पड़े हुए हैं सर, हाँ, और 1-2 साल रख सकता हूँ सर। इसका कभी कुछ मूवमेंट ही नहीं आता सर इसके अंदर, इसके लिए मैं कुछ सलाह चाहिए था मुझे। ओके। जय भारत मारुति, गावा सर जय भारत मारुति देखिए 4000 शेयर ले रखे हैं इन्होंने, 205 की खरीदारी है, 187.65 पे इस वक्त चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जय भारत मारुति। हाँ जय भारत मारुति, हाँ, जय भारत टेक्सटाइल मिल गया, जय भारत मारुति, हाँ मिल गया। मिल गया ना? हाँ। चार्ट स्ट्रक्चर तो ठीक है, थोड़ा साइडवेज मूव है, अब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हो सकता है, लेकिन आप होल्ड कीजिए। 170 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक ये वायलेट नहीं होता तब तक पॉसिबल है कि 220 भी चला जाए। 220 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जेबीएम के नाम से इनके कई सारी ऑटो प्रोडक्ट्स दिखते हैं और नई दिशा में कामकाज भी कर रहे हैं और उसकी बड़ी डिमांड है भारत में। तो वैसा तो कोई फंडामेंटली दिक्कत नहीं दिखती इसमें, लेकिन वो टेक्निकली होता है कि चार्ट पे गावा सर ने जो बताया उसको ध्यान में रखिए, और गावा सर होल्ड करना ना इनको जय भारत मारुति। बिल्कुल बिल्कुल होल्ड करना है, नथिंग टू वरी। तो होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, बने रहिए इस पे। अच्छा एक सवाल ट्विटर से ले लेते हैं, अलौकिक करके है जिन्होंने लिखा है, गावा सर IRCTC 730 पर और ITC 345 पर, अगले 15 दिन का व्यू चाहिए इनको। IRCTC मेरे ख्याल से अपमूव ऑन है, जो बेस बन रहा है हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, लेकिन उसे कंफर्मेशन हुआ नहीं। कंफर्मेशन कब होगा? जब एक पार कर लेगा 770, फिर एक कंफर्मेशन मिलेगा, फिर एक अपमूव मिलेगा, वो करीब 900 तक ले जाएगा, लेकिन वो 15 दिन में नहीं लगेगा। इसलिए इनको रोकना पड़ेगा अपने आप को, अपना नजरिया बदली चेंज कर लीजिए। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट IRCTC में करीब 670 के आसपास है। नहीं गावा सर एक मिनट देखिए, इन्होंने लिया है 730 पर, चल रहा है 740 पर, आप कह रहे हैं 770 के बाद बड़ा मूव आएगा, तो 10 रुपए तो इनके बन रहे हैं अभी। अब पता लगा उस वहां तक वेट करने के चक्कर में ये 690 पहुंच गया तो देखिए हो सकता है 690 पहुंचे, लेकिन इनका नजरिया अगर है तो चेंज कीजिए या तो प्रॉफिट बुक कीजिए। ये एकदम सही भाई, या तो 15 दिन वाला नजरिया बदलो या आप प्रॉफिट बुक करो, दो काम करने हैं आपको, मतलब दो में से एक काम करना है IRCTC में। और ITC में क्या करें? 345 पे ले रखे हैं 100 शेयर, ये भी 15 दिन के लिए।
15 दिन के लिए 345 में यहाँ पर मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस लगाइए, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए करीब 345 का जो आपकी कॉस्ट है। अगर 360 जाता है तो फिर बेच दीजिए उसको। 345 का स्टॉप लॉस, यहाँ से ₹3.90 नीचे, और 360 का टारगेट अचीव हो तो उसको बेच के निकल लीजिएगा यहाँ से। वेट मत करिएगा, क्योंकि बाजार जैसा है उसी हिसाब से आपको कामकाज भी करना चाहिए। चलिए एक और सवाल लेते हैं, मुकेश जयपुर से। मुकेश जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरे पास हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के 400 शेयर हैं और मेरी बाइंग है 1215 रुपए। 1215 की बाइंग ली है? जी सर। ये 1100 हटाइए, ये सही नहीं है, 1215 इनकी बाइंग है। तो हैप्पीएस्ट माइंड से आप हैप्पी नहीं है सर, है ना? नहीं, हैप्पी तो है, लंबा नजरिया तो है, लेकिन अब आगे कैसा रहेगा कुछ जानना था। गावा सर, हैप्पीएस्ट माइंड 1215 पे इन्होंने लिया है और इस समय 978 का भाव चल रहा है। नज़रिया रख सकते हैं लंबा, लेकिन प्रॉमिस होना चाहिए। है प्रॉमिस क्या चार्ट पे? देखिए 800 के आसपास जो पैटर्न बना है वो बढ़िया है ना, हाई टाइम फ्रेम बेसिस। तो मुझे लगता है वो 800 तो ब्रीच नहीं होगा। उसके बाद एक अपमूव मिला है, हाँ आपके लॉस में चल रहा है, लेकिन अगर वो 800 मुझे लगता नहीं ब्रीच होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब अपमूव मिलना चाहिए। अगर अपमूव मिलता है तो आपके कॉस्ट प्राइस के आसपास भी चला जा सकता है, लेकिन मैं ऐड की सलाह नहीं दूंगा। यहाँ पर होल्ड जरूर कीजिए, और एक बार 1200 चला गया तो 1300 के आसपास या 1250 1270 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप हैप्पीएस्ट माइंड में मुकेश जी, चूँकि ये मतलब क्लाउड के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं, ये डिजिटल और डेटा के लिए, और AWS के लिए काम करते हैं। तो दुनिया भर में आप देखिए क्या हालत चल रही बड़ी टेक कंपनीज़ की, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर भी आएगा ही आएगा। तो आपको वेट करना पड़ेगा, जैसा कि गावा जी कह रहे हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड पे ये रहा आपके लिए बन रही। गावा जी रुकिएगा, आप एक जरा मैनेजमेंट से बात करते हैं। आज मदरसन वायरिंग के नतीजे जो आए हैं वो सेकेंड क्वार्टर को मिले जुले से दिख रहे हैं। कंपनी का मुनाफा तो 2% करीब बढ़ा है, हालांकि रेवेन्यू में काफ़ी बढ़िया था, 30% की 30-31% की ग्रोथ दर्ज की गई है, लेकिन मार्जिन जो है उसमें हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों आई है गिरावट और आगे का क्या आउटलुक है, इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के चेयरमैन विवेक चांद सहगल जी। विवेक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। ये इस सेकंड क्वार्टर में हम देख रहे हैं बहुत सारी कंपनीज में एक बड़ा एकदम सिमिलर ट्रेंड है ना, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी लेकिन मार्जिन हिट हो रहे हैं। क्यों हुए ऐसे? देखिए, बाकियों का मुझे मालूम नहीं, पर हमारी कंपनी के 2 नए प्लांट हम लोगों को बहुत ही जल्द शुरू करने पड़े, क्योंकि डिमांड इतनी पुल बैक ज़्यादा आ गई थी, और 2 जगह में हम प्रोडक्शन कर रहे थे, दोहरा कॉस्ट था। तो ये एक ही क्वार्टर के अंदर में आप समझिए कि ये इम्पैक्ट है। अगर आप हमारा हाफ ईयरली रिजल्ट देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना बढ़िया रिजल्ट्स है। जी, तो ये जो जिस वजह से आप कह रहे हैं कि कुछ प्रोग्राम शुरू करने पड़े जल्दबाजी में, वन टाइम कॉस्ट आई, क्या ये मैं मान के चलूँ कि अगले क्वार्टर से इक्वलाइज हो जाएगा, या ये भी प्रेशर बना रहेगा कुछ और क्वार्टर्स तक? नहीं, काफी हद तक मिटिगेट हो जाएगा। कस्टमर्स से बात हो गई है और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सामने, और आई थिंक ये इसी क्वार्टर तक सीमित रहेगा। इसी क्वार्टर था। अच्छा सर, ये जो EV व्हीकल्स है, ये सेगमेंट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसके लिए आप काम भी कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, 2-3 व्हीलर तमाम कंपनीज के लिए। क्या एक्सपेक्टेशंस इसमें रखनी चाहिए? कब तक आपकी मेटेरियलाइज हो जाएंगे ये प्रोग्राम्स? देखिए, 2 व्हीलर का जो कुछ बम्प्स हम कहते हैं रोड पे आ गए थे, कुछ वो था, पर मेरे हिसाब से पिकअप जो है वो नॉर्मल है, और अभी तक उतना पेनिट्रेशन नहीं है, पर मेरे को लगता है कि अगले जो 2-3-4 क्वार्टर्स है उनके अंदर में आप देखेंगे थोड़ा सा शेयर उनका ज्यादा होता जाएगा। ओके सर, ये जो दो सवाल एक साथ जोड़ के पूछ रहा हूँ। एक तो ये इनपुट कॉस्ट के बारे में मुझे बताइएगा, दूसरा ये जो आपका बिजनेस है वायरिंग हार्नेस वाला, इसको इंडस्ट्री वाइड अगर हम देखें, खासतौर पे 2 व्हीलर में देखें तो वहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ अभी नहीं देखने को मिल रही है। अगर एक खास सेगमेंट को अगर हम छोड़ दें जहाँ पे एक अपटिक देखने को मिल रहा है, तो जो सेकंड हाफ आपके लिए होगा वो कैसे पैन आउट होगा?
नहीं, सेकंड हाफ के अभी तक जो हमारी ऑर्डर बुक है और जो हमारे पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और इसीलिए हम लोगों ने दो प्लांट्स, आप समझिए स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स है वो, एकदम बहुत जल्दी में शुरू किए हैं हम लोगों ने। और उसको स्टेबलाइज करते ही द इम्प्रूवमेंट्स और भी आएंगी। और हमारे को कोई ये फीलिंग नहीं है कि आप की ऑर्डर बुक या किसी के अंदर में कमी है कुछ। तो सेकेंड हाफ शुड बी रिलेटिवली गुड, अगर कोई और हादसा नहीं होता है इंटरनेशनली। क्या क्या आपका डर, क्या आशंका, क्या है आपकी? नहीं, मुझे कोई आशंका नहीं है। मैं तो नहीं मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई डर, आशंका आपको? नहीं, देखिए आज ये बड़ा वॉलेटाइल वर्ल्ड है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को हमेशा तैयार होना होता है इसी चीज, एनीथिंग कैन हैपन। और उसके अंदर में हम लोगों ने कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, क्या क्या हम लोग की रिस्पॉन्स होगा उसको। तो वेट करते हैं कि साहब नेक्स्ट क्या बुरा होगा। अभी तक जितना भी आपने देखा है, 5-6 चीजें जो बड़ी एबनॉर्मल हुई, कोई आशा नहीं थी कि ऐसा होगा, पर वैसा हुआ। कोविड आई एग्री। और पता नहीं, सही कह रहे हैं, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कभी भी आजकल बड़ा वोलेटाइल सा सिचुएशन है। सर एक सवाल आओ, उसका इंडस्ट्री क्वेश्चन है मेरा, ये बहुत क्लियर कट डिवाइड दिख रहा है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स में, और फिर 2 व्हीलर में फिर से एक डिवाइड दिखता है जहाँ पे ईवी की ग्रोथ बहुत तेज़ है और कन्वेंशनल आइस इंजन की बहुत स्लो है। नंबर्स अभी जो थोड़ी देर पहले आए वो भी इसी तरफ से इंडिकेट कर रहे हैं। ये जो एक ट्रैजेक्टरी बनती हुई दिख रही है डिवाइड की ऑटो सेगमेंट में, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इसमें कुछ ज्यादा इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, जो ऑन द सप्लाई बेस पे है। क्योंकि अगर जो चेंज है, अगर वो इलेक्ट्रिक की तरफ है, तो द वैल्यू ऑफ द हार्नेस ज्यादा ऊपर जाती है। और जो आईसी इंजन्स हैं और उनका बड़ा स्टेडी नंबर्स है। तो मैं सोचता हूँ कि ये कस्टमर के ऊपर में डिपेंड करता है वो किस चीज को जाएगा। और ज्यादा इसमें हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम इंजन से एग्नोस्टिक हैं। पर हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारा कंपोनेंट्स का कॉस्ट वगैरह जो है वो ज्यादा होती है, तो हमारे लिए दोनों तरफ से ठीक है। ओके, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मदरसन वायरिंग ने, अगर आप हाफ ईयरली रिजल्ट्स इनके देखें H1 के, तो रेवेन्यू ग्रोथ 30-35% की कंसिस्टेंट बनी हुई है, एबिटा 32% पे है, मार्जिन भी है अच्छे हैं यहाँ पे 11-12% के आसपास है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं। वन ऑफ कई बार क्वार्टर्स में होता है कि जैसे खुद भी बता रहे थे कि वन टाइम कॉस्ट की वजह से ये देखने को मिला है। बाकी आगे सेकेंड हाफ और बेहतर रहने की उम्मीद है। गाबा सर वापस आपसे जुड़ते हैं, इस पर आपकी क्या राय बन रही है मदरसन वायरिंग पे? सर मदरसन वायरिंग की बात की आपने, मैंने मदरसन देखा नहीं, मदरसन संवर्धन नहीं, वायरिंग। मदरसन वायरिंग का चार्ट मुझे मिल नहीं रहा है, देखता हूँ। 82 रुपये पे है। चलिए खैर, इसको आप देखिएगा। तब तक हम एक कॉलर ले लेते हैं, बातचीत करते हैं नंद किशोर सचदेवा जी से, पानीपत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नंद किशोर जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्ते, मेरे पास डेल्टा कॉर्प के 300 शेयर हैं। 312 के रेट पे 6 महीने हो गए, तब बाय करे थे। 6 महीने हो गए, 315 पे लिए थे। हाँ जी, अभी 224 चल रहा है भाई। ये सर कहा सर डेल्टा कॉर्प बहुत ऊपर पे ले लिया उन्होंने, 315 पे लिया है। मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, ट्रेंड मिसिंग है, लेकिन अप्रूव मिल सकता है। इन्होंने कॉस्ट बहुत हाई है तो इनको लॉन्ग होल्ड करना पड़ेगा। थोड़ा ऐड कर दें तो भी चलेगा, जो ऐड करें उसका स्टॉप लगाइए करीब 200 का। मेरे ख्याल से शायद एक अप्रूव मिल सकता है इसमें, तो वैसा एक स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो शायद एक ठीक लगेगा। तो ये रुकेंगे आप कुछ दिन तक? ये सर 6 महीने का होल्ड कर सकते हैं। कहा सर 6 महीने चलेगा? बिल्कुल करना चाहिए, कर लीजिए भाई सचदेवा जी, 6 महीने कर लीजिए। हो सकता है कि आपको एक बड़ा बाउंस मिले 315, फिर बीच में कभी आप हम लोगों से राय लीजिएगा तो हम लोग देखेंगे कैसे आपकी मदद हो सकती है। और विक्रम आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी, मेरे एक BCD हो रहे मेरे पास आगरा 200 शेयर।
सर शेयर का नाम दोबारा बताइए। बीसीजी ब्राइटकॉम ब्राइटकॉम। जी। गावा सर, ब्राइटकॉम कोई स्टॉक है आपके रडार पे क्या? अभी मैंने निकला बीसीजी तो अभी आ गया, मदरसन का भी मिल गया, वायरिंग का बाद में बता दूंगा उसका, लेकिन बीसीजी का चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। ओके, इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। उससे निकल जाइए। अच्छा, मदरसन वायरिंग का बताइए सर। हाँ, मदरसन वायरिंग का है, उसको कहते हैं एमसूई। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर बेसिकली पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा करेक्टिव मोड पर है, थोड़ा लोअर लेवल देखने को मिल सकता है, करीब 75-76 का जोन भी देखने को मिल सकता है, वहां पर शायद एक सपोर्ट मिले। फिलहाल डिप में हो मदरसन वायरिंग। ओके, कन्हैया का सवाल है ट्विटर पे। 300 शेयर ले रखे हैं इन्होंने इंडियन होटल्स के 325 पर। इंडियन होटल का स्टॉक मुझे पसंद है। इनफैक्ट कल या परसों हमने इस पर बाई सिग्नल दिया था, अपमूव ऑन है, शायद कल दिया था। यस, अपमूव ऑन है, लगता है 350 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम वहां तक चला जाएगा। बढ़िया स्ट्रक्चर है, इसमें जब भी कोई रिस्क मिलती है इंडियन ग्रुप में एक बाइंग का मौका बनता है इंडियन होटल्स। अच्छा, होटल शेयर आजकल बहुत चल रहे हैं। गावा सर, उस पर हमें बता दीजिए, तमाम जो और होटल कंपनीज आ रहे हैं उसमें लेमन ट्री एक है जो काफ़ी मोमेंटम दिखाया है उसने पिछले दिनों में। क्या राय बनती है आपकी लेमन ट्री में? लेमन ट्री साइडवेज जोन पर है, लेकिन बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है। इसमें कोई डिप्स मिलती है, ट्रेड करा है 84 में, अगर डिप्स मिलती है मेरे ख्याल से लेमन ट्री में एक बाइंग का मौका रहेगा। यस, लेमन ट्री में बाइंग। गरिमा पांडे जानना चाहती हैं कि 2500 शेयर इन्होंने ले रखे हैं मिर्ज़ा इंटरनेशनल के 370 के प्राइस। दिखाइए जरा मिर्ज़ा इंटरनेशनल का चार्ट दिखाइए। मिर्ज़ा इंटरनेशनल 370 पे लिया, 310 चल रहा, 60 रुपये का नुकसान इनको पर शेयर। गावा सर, गरिमा जी को क्या करना चाहिए? एक्चुअली देखा इन्होंने हाई पे लिया, उसके बाद लगातार गिरावट आ रहा है मिर्जा इंटरनेशनल। अब शायद यहाँ पर संभल जाए, लेकिन 260 के आसपास थोड़ा सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पर वीक सपोर्ट है, तो मेरे ख्याल थोड़ा डिप मिल सकता है, या तो होल्ड कीजिए। और क्या, स्ट्रक्चर बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है मिर्जा इंटरनेशनल का, लेकिन थोड़ा आप करेक्टिव मोड पर है। करेक्टिव लोग थोड़ा लास्ट कर सकता है, लेकिन ज्यादा घबराने की बात नहीं है, आपको मिलना चाहिए। अब मिल सकता है गरिमा जी, आपको होल्ड करना पड़ेगा। अमित मोगा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने बालाजी अमाइंस के 100 शेयर लिए हैं 3757 पे। 1 साल के लिए जानना चाहते हैं, रखना चाहिए क्या इसको? बिल्कुल रखना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 3057 पर, सपोर्ट के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। कहां पर सपोर्ट है? बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन बालाजी अमाइंस पे करीब 2800 के आसपास है, तो 200 रुपए डाउन, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा अपमूव मिलना चाहिए इनको। स्ट्रांग रेसिस्टेंस है 3600 पे, तो अपमूव तो मिलेगा। इनका नजरिया 2 साल का है, बिल्कुल होल्ड कीजिए। हर्षदीप जानना चाहते हैं L&T फाइनेंस होल्डिंग क्या इस लेवल पे खरीदना चाहिए? L&T फाइनेंस होल्डिंग यस खरीद सकते हैं। 81 पर ट्रेड कर रहा है, बाई मोड पर है, आहिस्ता चलता है, स्लो चलता है, लेकिन कभी कभी इस पे बहुत बढ़िया बार मिल जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो 90 भी जा सकता है, 90-95 जोन तक जा सकता है। यस, होल्ड कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। बाय करिए, लेकिन 90 तक का टारगेट ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग के लिए आप ले रहे हैं तो। निधि अग्रवाल जानना चाहती हैं कि ओरिएंट इलेक्ट्रिक के इन्होंने 311 शेयर्स ले रखे हैं 264 पर। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, गावा सर, सेल करें होल्ड करें शॉर्ट टर्म के लिए? मेरे ख्याल से ये होल्ड करने की जगह है, सेल करने की जगह नहीं है। 271 पर ट्रेड कर रहा है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन जो करीब 6-8 महीने से देख रहे हैं ऐसे, उनके सेटअप से सब लगता है कि ज्यादा गिरावट नहीं है, यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। जब 290 पार कर लेगा तो एक अपमूव मिलना चाहिए वहां पर। मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड के लायक है, सिर्फ बेचने के लायक नहीं। बेचने नहीं आएगा। सर, जियोजित फाइनेंशियल का शेयर है आपके चार्ट में क्या? जियोजित फाइनेंशियल है, बिल्कुल ट्रेड कर रहा है 48 रुपीज के आसपास। 48 पे ट्रेड करा। महक ने सवाल लिखा है, महक दत्ता ने 92 रुपए पे इन्होंने लिया है। अभी तो गौरंग साहब से बात करनी पड़ेगी। क्या करिए, लॉस बुक करें क्या आप? नहीं, लॉस बुक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां लिया है उसके बाद एक गिरावट देख रहे हैं, इनको एक स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत पड़ेगी। और स्टॉप लॉस होगा करीब 44 में। अगर 44 ब्रीच हो जाता है तो फिर एग्जिट। जब तक 44 ब्रीच नहीं करता है शायद यहाँ से संभल जाए। अगर संभल जाता है तो 70 और 80 जा सकता है, मतलब कॉस्ट के आसपास जा सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर होल्ड करिए, लेकिन स्टॉप जरूर लगाइए। स्टॉप लगा करिए। एक और सवाल है कृष्णा का, इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के 100 शेयर लिए हैं 112 पे। विल दिस बी द राइट टाइम टू ऐड मोर स्टॉक्स टू इट? और ज्यादा खरीद लें क्या ये? नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा में काफी बढ़ चुका है, अपमूव फिर भी ऑन है। 160, 170, 180 तक भी जा सकता है, लेकिन वहां ये 160 to 180 जोन प्रॉफिट बुकिंग का है।
ऐड करने की जगह नहीं है। ऐड करने की जगह होती है 120 के आसपास, अगर वहां आता है तो मुझे नहीं लगता वहां आएगा, लेकिन वहां आता है तो एक सर्टन मूव आता है तो वहां लीजिए, अदरवाइज स्टे आउट। गावा जी, बर्गर पसंद है आपको क्या? गावा सर, हाँ जी, बर्गर खाते हैं आप? पसंद है आपको? मैं तो एक बहुत देसी हूँ, मुझे बटाटा बड़ा अच्छा लगता है। बटाटा वड़ा पाव ही नहीं खाते आप? बड़ा पाव खाता हूँ, बिल्कुल, बटाटा वड़ा पाव देसी। तो आइसक्रीम वाइसक्रीम बिजनेस कुछ नहीं। अच्छा, उसी टाइप की एक कंपनी है रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, ये इसके रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। राहुल श्रीवास्तव सवाल है, 100 शेयर लिए ना 101 पे, ये देखिए 122 पे चल रहा है इस वक्त। मैं एक्चुअली इसका चार्ट मुझे मिल रहा है, इसका रेस्टोरेंट ये बर्गर किंग वाले पहले रेस्टोरेंट, अब इसका नाम रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया। अच्छा, बर्गर किंग के नाम मेरे ख्याल से होगा, तो पता नहीं मुझे, पहले था। तो 100 शेयर इन्होंने ले रखे, 101 पे सब ट्रेड कर रहा है। ढूंढना पड़ेगा इसका चार्ट। ओके, तो बर्गर खाइए सर, आपका शेयर तो बढ़िया 122 पे चल रहा है। रेस्टोरेंट मिल गया, रेस्टोरेंट ब्रांड्स का 543248। हाँ बताइए सर। 248 543248 इसका स्विच कोड है। हाँ, नाम चेंज क्यों हुआ है इसका, मेरे ख्याल से ले सकते हैं, यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। 122 पे ट्रेड कर रहा है, अप मूव मिलेगा तो 160 भी चला जाएगा, वहां पर थोड़ी रेजिस्टेंस आएगा, वहां पर प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लगाना है तो 100 का स्टॉप लगाइए। 100 पे स्टॉप लॉस, 160 का टारगेट, होल्ड करके रखिए, 160 जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। गाबा सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। और बाजार इस वक्त बिल्कुल शानदार तेजी के साथ 18,166 पे कामकाज कर रहा है और बैंक निफ्टी 41,638 325 पॉइंट की मजबूती के साथ। छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।